नमस्ते जी। आज का विषय है गाय को गाय माता क्यों कहा गया है। जब मैं गाय की बात करूंगा तो देसी गाय की बात करूंगा, क्योंकि जर्सी गाय तो पूतना गाय है, जहर देती है। उसके दूध से कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब गाय को गाय माता किसने कहा? ये कहा हमारे ऋषियों ने। और ऋषि कौन होते हैं? जो अष्टांग योग का पालन करके समाधि अवस्था में इस सृष्टि को देखते हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी इस सृष्टि को देख रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, फोटोन तक पहुंचे हैं देखते देखते। वो भी यही काम कर रहे हैं। पर हमारे ऋषि समाधि अवस्था में देखते थे उसको। समाधि अवस्था में क्यों देखते थे? क्योंकि जो मूल प्रकृति है और उससे जो पदार्थ बनते, कण बनते बनते, जो तीसरा पदार्थ है अग्नि, जिससे आग का निर्माण हुआ है, उससे पहले 8 पदार्थ बन चुके होते हैं। और जब 8 पदार्थ बन चुके और अग्नि मतलब एक, जिसको आज इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वांटा बोलते हैं, तब आग का निर्माण हुआ। तो उससे देख नहीं सकते, उनसे छोटे पदार्थों को आंख से नहीं देख सकते, उसको हम आत्मा से देख सकते हैं। आधुनिक विज्ञान तो अभी मैंने बताया है कि अभी फोटोन तक पहुंचा है, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा है, और उससे पहले तो 8 पदार्थ बन चुके हैं। अब जो हमारे ऋषियों ने जो देखा, उसके गोमूत्र को देखा और उसके दूध को देखा और उसके गोबर को देखा समाधि अवस्था में, तो उन्होंने ये कहा कि यदि आपके घर में देसी गाय नहीं है, तब आपका मन, बुद्धि और शरीर रोगी हो जाएगा, या बुद्धिहीन हो जाओगे, या मन में सात्विक विचार नहीं रहेंगे, कुविचार रहेंगे। अर्थात देखो, मन से ही सारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म सबसे पहले मन में ही आते हैं। तो मन में भी यदि हम देसी गाय का दूध नहीं पिएंगे तो विकार हो जाएगा। अच्छा, ये ऋषि को कौन जानेगा? ऋषि कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जब हम वैदिक विज्ञान पढ़ते हैं, इस सृष्टि को समझते हैं। आज जो वर्तमान में आर्ष गुरुकुल है, वहां पर विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा, वहां से तो संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। इसलिए आर्ष गुरुकुल में जर्सी गाय बंधी हुई हैं, क्योंकि उनको विज्ञान का कोई भान नहीं है। न ऋषियों की परंपरा का उनको पता है कि ऋषि परंपरा क्या है। ऋषि परंपरा पता होती तो उनके घर, उनका आचरण वेद अनुकूल होता। अब वैदिक विज्ञान जो प्रस्तुत हो चुका है वेद विज्ञान आलोक में, जो आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी ने ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य किया है, जो महर्षि ऐत्रेय महिदास ने लिखा है, उसका भाष्य किया है, तो वैदिक विज्ञान अब प्रस्तुत हो चुका है। तो ऋषियों ने कहा है कि गाय माता है। और माता कैसे है? देखो जी, जो भरण पोषण करती है, माता भी भरण पोषण करती है, और गौ भी, गाय भी भरण पोषण करती है। कैसे? जब हम खेत से शुरू करते हैं, कृषि से, वैदिक कृषि करते हैं, तो एक देसी गाय
और 1 से 1.5 एकड़ भूमि में यदि हम उस तरह की खेती करेंगे वैदिक कृषि, तो कोई भी रासायनिक खाद, कीटनाशक, जैविक खाद कुछ भी बाजार से लाना नहीं, कुछ नहीं जरूरत है लाने की, और पैदावार उससे अधिक होगी जो रासायनिक खेती कर रहे हैं। और रासायनिक खेती से भूमि खराब, पानी खराब, हवा खराब, और देसी गाय के गोबर से हवा शुद्ध, पानी शुद्ध और भूमि शुद्ध, और लाभ उससे अधिक। पर ये कैसे जानेंगे? ये जानेंगे वैदिक विज्ञान पढ़कर। अब वैदिक विज्ञान कोई नहीं पढ़ रहा, आज तो आधुनिक विज्ञान पढ़ रहे। जो अपने को आर्य कह रहे हैं, नामधारी आर्य, उनके बच्चे भी आज आधुनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान तो विनाश की जड़ है, और संप्रदाय तो ये मतलब इस प्रकृति को बिगाड़ने में आग में घी का काम कर रहे हैं। जैसे इनके तीर्थ बोलते, तीर्थ गंगा को खराब कर दिया, पानी को खराब कर दिया, जंगल को खराब कर दिया। ये जो है ठगों ने चलाई तीर्थ यात्रा, हरिद्वार का नाम, गया का नाम, ये ठग लीला है इनकी, और कुछ नहीं। तो इन्होंने, ठगों ने क्या किया? हमको वेद विज्ञान से दूर कर दिया, और वेद का नाम पर अनाचार करते रहे। क्या क्या अनाचार किया? ईश्वर का अवतार हो सकता है, ईश्वर को जाना है ही नहीं, और ईश्वर का अवतार हो सकता है। इन लोगों ने जब हमको वेद से, वैदिक विज्ञान से दूर किया, तब हमारे पास जो है गाय घर में नहीं है, जो घर में भी है सड़कों पे छोड़ रहे। हमारे यहाँ किसान हमारी गौशाला में छोड़ के जाते हैं। मन पर रोता हूं कि दुख होता है मुझे, हे भगवान कैसा अनाचार आ गया। हम गाय की महत्ता नहीं जान पाए, क्योंकि उसका वैज्ञानिक गुण, ऋषियों का ग्रंथ पढ़े नहीं हमने। ऋषियों का ग्रंथ पढ़े तब हम उसकी महत्ता पता चले। देसी गाय के गोबर और गोमूत्र की कीमत 90% है, और 10% उसके दूध की कीमत है। अब लोग दूध पर उसको दूध के लिए पाल ले गौ माता। दूध को जो लिए पालेगा वो तो उसको सड़क पे छोड़ेगा। उसकी असली वैल्यू तो गोमूत्र, गोबर है। हमारे यहां पर 1 एकड़ में देसी गाय के माध्यम से 2 से 3 लाख प्रतिवर्ष आय होती है 1 एकड़ भूमि में, और 1 से 1.5 लाख रुपए की हम दवाई बना सकते हैं, बना रहे हैं मतलब। तो पूरा भरण पोषण कर सकती है, हमको आत्मनिर्भर बना सकती है। जब आत्मनिर्भर रहेंगे हम, तभी हम स्वतंत्र रह पाएंगे, और नहीं तो गुलामी, नौकरी ये करते फिरेंगे। तो यदि आत्मनिर्भर बनना है, स्वतंत्र रहना है, तो वैदिक विज्ञान की शरण में आना पड़ेगा। और जब वैदिक विज्ञान जब गाय की महत्ता बताएगा, तब हम गाय हमारे घर में होगी, वैदिक कृषि होगी, वैदिक चिकित्सा होगी, वैदिक विज्ञान पर सारे उत्पाद तैयार होंगे, तब ये भूमि बचेगी। और जब इतना कल्याण कर सकती है गौ माता, तब ऋषियों ने उसको, गाय को गाय माता कहा है। धन्यवाद, नमस्ते।